हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स अपनी कवर कर रही हैं, जिसमें हम पहले वो सारी थ्योरम्स कवर कर रहे हैं जिन थ्योरम्स का कुछ नेम होता है। ओके, आज की हमारी पहली थ्योरम है स्कोजडर-बर्नस्टीन। ये थ्योरम आपको दे दी जाती है और इसमें पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरम किसने दी है। तो ये थ्योरम हमें दिया है स्कोजडर-बर्नस्टीन ने। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी हमारे टू सेट्स है, सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू ए बी से छोटा है और बी ए से छोटा है, तब ए इक्विवेलेंस टू बी। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। जैसे कि हमने अपनी 11वीं क्लास में भी पढ़ा है कि अगर हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो ए लेस देन इक्वल टू बी दिखा दीजिए और बी लेस देन इक्वल टू ए के दिखा दीजिए, या फिर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तब भी दो सेट हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल। नेक्स्ट इज गैलीलियो पैराडॉक्स। गैलीलियो पैराडॉक्स इज एनी डिन्यूमरेबल सेट कैन बी पुट इनटू ए वन वन कोरेस्पोंड विद ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है? डिन्यूमरेबल सेट वो सेट होते हैं जो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं और जिनकी इमेज हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है। गाइज इसको आप नोट कर लीजिए, इनकी इमेज क्या होती है डिन्यूमरेबल सेट की, नेचुरल नंबर्स। एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इज डेट काउंटिंग इज स्टार्ट फ्रॉम वन। जो काउंटिंग हमारी किससे स्टार्ट होती है? वन से। वो सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। जो डिन्यूमरेबल सेट होते हैं वो खुद पर क्या होते हैं, वन वन मैपिंग रखते हैं। कौन सी मैपिंग रखते हैं? वन वन। आपसे पूछेंगे वन वन रखते हैं, इनटू रखते हैं, मैनी वन रखते हैं या ऑन टू रखते हैं, तो आपको बताना है कि गैलीलियो पैराडॉक्स में सारे डिन्यूमरेबल सेट्स हमारी वन वन मैपिंग रखते हैं। और किससे रखते हैं? खुद पे रखते हैं, दूसरे सेट पे नहीं, खुद पर, इटसेल्फ। वन वन मैपिंग इस पर, इटसेल्फ पर। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर ओपन सेट इन आर। ओपन सेट आर की हमारी रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। इफ नॉन एम्प्टी ओपन सेट जी इन आर इज द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। यानी कि जब हम बहुत सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल लेते हैं और उनका हम सेट करते हैं, उनका क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, तो वो सेट हमारा क्या होता है, यूनियन होता है बहुत सारे नॉन एम्प्टी ओपन सेट का। क्या होता है? यूनियन होता है बहुत सारे नॉन एम्प्टी सेट्स का। आपको याद रखना है, यहाँ पर है यूनियन दे सकता है, इंटरसेक्शन दे सकता है आपको, यूनियन एंड इंटरसेक्शन बहुत दे सकता है। तो आपको याद रखना है क्या होता है, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट जी इन आर क्या होता है, यूनियन होता है बहुत सारे ओपन इंटरवल्स का। और ओपन इंटरवल्स कैसे होते हैं हमारे, पेयर वाइज डिसजॉइंट। कैसे होते हैं गाइज? पेयर वाइज डिसजॉइंट। और ये बेयर कैटेगरी थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम फॉर पीजीटी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, पूछी जा चुकी है पहले भी। बेयर कैटेगरी थ्योरम, द रियल लाइन आर इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। जो हमारी रियल लाइन आर होती है वो कौन सी कैटेगरी की होती है? सेकंड कैटेगरी की। कौन सी गाइज? सेकंड कैटेगरी की। ओके, नेक्स्ट इज लिंडल ऑफ कवरिंग थ्योरम। कौन सी हमारी? लिंडल ऑफ कवरिंग थ्योरम। देखते हैं लिंडल ऑफ कवरिंग थ्योरम क्या होती है। लेट ए बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक सेट है हमारे रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो सारे नंबर्स जिसमें सारे रेशनल नंबर्स भी आते हैं और सारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। एंड लेट सी बी एन ओपन कवर ऑफ ए। सी क्या है हमारा? ए का एक ओपन कवर है। देन देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सब कलेक्शन ऑफ सी विच आल्सो कवर ए। तब हमारा क्या होगा, सी जो होगा, सी में काउंटेबल सब कलेक्शन होगा। सब मतलब छोटा, तो बहुत सारे छोटे छोटे हमारे क्या होंगे, काउंटेबल कलेक्शंस होंगे। ऐसे कलेक्शंस होंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। विच आल्सो कवर ए, वो भी किसको कवर करेंगे? ए को भी कवर करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा क्या हुआ कि हमारा एक रियल नंबर्स है और जिसका कवर सी, एक ओपन कवर क्या है, ए। ठीक है ना? जिसमें ए का एक ओपन कवर सी है। तब हम अगर हम सी को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में या बहुत सारे सबसेट्स में तोड़ दे और उनका क्या कर ले, काउंटेबल कलेक्शन करे, तब जो हमारा काउंटेबल कलेक्शन आएगा वो भी हमारे ए का ओपन कवर या फिर आप कह सकते हैं ए का कवर होगा। क्या होगा गाइस? कवर होगा। ओके, द नेक्स्ट थ्योरम इज बेयर कैटेगरी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? बेयर कैटेगरी थ्योरम। गाइस, कंटूर इंटरसेक्शन थ्योरम,
एंड हीन बोरल कवरिंग थ्योरम्स, दीज बोथ आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो आई विल लेफ्ट इट। ये दोनों आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों थ्योरम्स मैंने छोड़ दिए। द नेक्स्ट थ्योरम इज बेयर कैटेगरी थ्योरम। बेयर कैटेगरी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाता है कि बेयर कैटेगरी थ्योरम किस पर अप्लाई होती है, किस पर अप्लाई होती है। देखो मैंने अभी यहाँ पर भी कराया है कि बेयर कैटेगरी थ्योरम जो सेकंड कैटेगरी होती है उन पर क्या होती है, अप्लाई होती है। सेम वही बात इसमें पूछेगा कि बेयर कैटेगरी थ्योरम्स किस तरह की कैटेगरी पर अप्लाई होती है, तो ये सेकंड कैटेगरी पर अप्लाई होती है। किस पर? सेकंड कैटेगरी पर। देखिए, ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी। अगर ए कोई सबसेट है, मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी, उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कैटेगरी का। इफ इट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ नोवेहर डेंस सेट। अगर कोई ऐसा सेट है जो कहीं भी डेंस नहीं है और उनका हमने क्या कर दिया है? यूनियन कर दिया है, तो जो हमें यूनियन प्राप्त होगा वो यूनियन हमारा कौन सी कैटेगरी का होगा? फर्स्ट कैटेगरी का। किस कैटेगरी का? फर्स्ट कैटेगरी का, है ना। अदरवाइज अगर वो फर्स्ट यूनियन करते हैं, जो नोवेहर डेंस, जो कहीं पर भी डेंस नहीं है, उनका यूनियन करते हैं, अगर वो फर्स्ट कैटेगरी आता है, फर्स्ट कैटेगरी आता है और काउंटेबल है, तो वो बेयर कैटेगरी थ्योरम एप्लीकेबल होगी हमारी फर्स्ट कैटेगरी के लिए। अदरवाइज इट इज सेड टू बी सेकंड कैटेगरी। नहीं तो फिर इस थ्योरम को हम बोलते हैं, तब सेकंड केस होगा कि थ्योरम हमारी एप्लीकेबल होगी किस पर? सेकंड कैटेगरी पर। एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज ऑफ द सेकंड कैटेगरी एज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और वो कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का, तो वो खुद का एक क्या होता है? सबसेट। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस अपना सेकंड कैटेगरी का अगर है तो वो क्या होगा? हमारा खुद का ही एक सबसेट होगा। सबसेट मतलब छोटा सेट। कौन सा सेट होगा? छोटा सेट। नेक्स्ट इज बेनेच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट इज बेनेच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या होती है? लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। एक्स डी हमारा क्या है? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। और एफ बी ए कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग। एफ क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है किसकी? एक्स की। देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन। तब क्या एग्जिस्ट करेगी? सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन पॉइंट एक्स। तब एक पॉइंट एक्स सिर्फ ऐसा लाई करेगा सच डेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि उस एलिमेंट पर जब आप एफ इमेज लगाएंगे तो आपको सेम एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक आइडेंटिटी फंक्शन करता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है? इफ आई विल डू आई ए देन द वैल्यू इज ए। ओके, इसी तरह से अगर हमारा क्या है? एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, और मीट्रिक स्पेस कौन सा? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, और एफ क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग है, तो अब सिर्फ एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर हम एफ इमेज लगाएंगे तो हमें सेम पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट इज हीन बोरल्स थ्योरम। गाइस, completion theorem is too much important, too much long. This is not important for your exam, so I will left it. Okay, the next is Heen Borel theorem. Heen Borel theorem is a subset A of R is compact. एक सबसेट A का compact होगा, कब होगा? if and only if A is bounded. A bounded है and closed है। एक सबसेट A का कॉम्पैक्ट सबसेट कब होगा? अगर A बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है। यानी कि कॉम्पैक्ट कब होगा? अगर बाउंडेड है और क्लोज्ड है। और अगर बाउंडेड और क्लोज है तो आप बोल सकते हैं कि A का सबसेट हमारा कॉम्पैक्ट होगा। इफ एंड ओनली इफ मीन्स द थ्योरम इज ट्रू फॉर बोथ द साइड्स, लाइक दिस एंड दिस। ओके, दोनों टाइप से हमारी थ्योरम ट्रू है। नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड हीन बोरल्स थ्योरम। जनरलाइज्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ए सबसेट ऑफ आर की पावर एन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। हमारी थ्योरम क्या है कि अगर हमने वहाँ पे आर लिया था, यहाँ पे आर की पावर एन, यानी कि हम कितना भी स्पेस ले सकते हैं, वन से लेकर एन तक कितना भी आप स्पेस ले लीजिए रियल लाइन का, तो वो कॉम्पैक्ट होगा। कब कॉम्पैक्ट होगा? अगर वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। क्या गाइज? क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। द नेक्स्ट थ्योरम इज एम माइनस एन थ्योरम। क्या? एम माइनस एन थ्योरम। आपको ध्यान रखना है एम माइनस एन थ्योरम के लिए कि ये एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल ए बी ए डी अल्फा है, डी ए सी बीटा है, एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल हमारा ए डी सी है। तब क्या होता है? एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू होता है एम कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा। एम प्लस एन
कोट थीटा इक्वल टू किसका होता है, एम कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा। एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू होता है एन कोट बीटा माइनस एम कोट गाइस दिस इज अल्फा कोट अल्फा। ये आपको ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, एम माइनस एन थ्योरम। इसमें ये नहीं पूछता कि कौन सी थ्योरम है, बस आपको ये स्टेटमेंट देते हैं और आपको बताना होता है। एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू होता है एम कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा। सेकेंड इज एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल टू होता है एन कोट बीटा माइनस एम कोट अल्फा। ओके, नेक्स्ट इज बुराली फोर्टी पैराडॉक्स। कौन सा पैराडॉक्स हमारा, बुराली फोर्टी पैराडॉक्स। बुराली फोर्टी पैराडॉक्स इज देयर एग्जिस्ट नो सेट कंटेनिंग ऑल द ऑर्डिनल नंबर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसा कोई सेट नहीं है, हम ऐसा कोई सेट नहीं बना सकते जिसमें सारे के सारे हम ऑर्डिनल नंबर्स को रख सके। गाइस अगर आप कोई भी सेट बनाएंगे, कोई 3 तक बना सकता है, कोई 4 तक, कोई 5 तक, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, मतलब हर एक सेट से बड़ा हम एक सेट बना सकते हैं। बुराली फोर्टी पैराडॉक्स का मतलब यही है कि हम ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि उससे बड़ा हम कोई सेट बना सकते। जैसे मैंने एक सेट बनाया 1 2 3, नेक्स्ट दूसरे बच्चे ने बनाया 1 2 3 4, नेक्स्ट बच्चा बना देगा 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हर एक नंबर से बड़ा सेट और हर एक नंबर से बड़ा हमारा सेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटेंशन थ्योरम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट एस इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। एस क्या है, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर्स का इन ए लीनियर स्पेस। कौन से स्पेस में, लीनियर स्पेस में, लीनियर स्पेस एल में। देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस ऑफ बी, तब बी की एक बेसिस ऐसी एग्जिस्ट करेगी फॉर एल सच डेट इज ए सबसेट ऑफ बी। जो एल, जो हमारी बेसिस होगी एस की, इज ए सबसेट ऑफ बी, वो बी की क्या होगी, सबसेट होगी। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए लीनियर स्पेस एल। कोई भी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है लीनियर स्पेस एल का, इज इधर ए बेसिस ऑफ एल, या तो वो एल की बेसिस होगी, और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ एल, या फिर हम उसे किस में लिख सकते हैं, बेसिस के रूप में लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज बेसिस के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम इज एवरी नॉन जीरो लीनियर स्पेस हैज ए बेसिस। मतलब कोई भी आपके पास नॉन जीरो लीनियर स्पेस है, वो अपनी बेसिस क्या रखेगा, वो जरूर अपनी क्या रखेगा, बेसिस रखेगा। ओके, नॉन जीरो लीनियर स्पेस क्या रखेगा, अपनी बेसिस रखेगा। आपको वहां पर दे देगा एग्जाम में, एग्जिस्टेंस थ्योरम पूछेगा कि एवरी नॉन जीरो लीनियर स्पेस क्या रखता है, अपनी बेसिस रखता है, अपने सारे एलिमेंट्स रखता है, या किसी एलिमेंट का सब कलेक्शन होता है, या अपने सबसेट रखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे नॉन जीरो लीनियर स्पेस अपनी क्या रखते हैं, बेसिस रखते हैं। गाइस आगे की थ्योरम मैं आपको कल कराऊंगी, जैसे हमारी रीज फिशर थ्योरम हो गई, हैन बेनेस थ्योरम हो गई। गाइस आपको पता है कि जैसे हमारा अब पहली बार DSSB ने सिलेबस अपनी वेबसाइट पर डाला है। पहले क्या करते थे कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखते थे, उसी से आइडिया लगाते थे कि किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स BSc की बुक से और बहुत सारे टॉपिक्स MSc की बुक से दिए हैं। ठीक है ना, तो मैंने वो सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, और कौन सा टॉपिक आपको किस बुक से मिलेगा इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, और वो कल तक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आपको उसको देखना है और उन्हीं बुक से अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। गाइस वैसे ही टीचिंग एग्ज़ाम के बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, इसलिए आप ये मौका नहीं छोड़ सकते। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ थ्योरम्स की पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गाइस अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, मैंने कल भी अपनी वीडियो में प्रीव्यू दिया था अपने नोट्स का, अगर आपको ये सारे नोट्स परचेज करने हैं तो आप मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स विद कंसेप्ट, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है। और फर्स्ट 10 जो शुरू के 10 हमारे स्टार्टिंग के शुरू के 10 जो परचेज करेंगे नोट्स, उनके लिए नोट्स पर 50% ऑफ है। उनके लिए नोट्स सिर्फ 50 रुपीज़ कर हैं। कल मैंने आपको 99 कॉस्ट बताई थी, आज मैं शुरू के 10 सब्सक्राइबर के लिए जो हमारी
शुरू के 10 सब्सक्राइबर जो नोट्स परचेज करेंगे उनके लिए ओनली 50 रुपीज़ कॉस्ट रहेगी। ठीक है गाइज, अगर आपको परचेज करने हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाती रहूँ। ठीक है, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ। जैसे उसमें 1 to 51 तक हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, तो मैंने लिख दिया है कि 1 to 14 टॉपिक्स हमारे 11th-12th में है। 23-25 मैंने अभी इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, वो अलजेब्रा बुक है बीएससी की। जो बुक का नेम होगा, उसके राइटर होंगे, वो सब मैं आपको बता दूंगी। जैसे बुक्स भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है अपनी, जैसे फंक्शनल एनालिसिस है मेरी बुक, और फंक्शनल एनालिसिस मैंने जो पढ़ी थी JN शर्मा और AR वशिष्ठ की पढ़ी थी। इसमें हमें 2 टॉपिक मिल जाएंगे अपने, फर्स्ट इज मीट्रिक स्पेस एंड सेकंड इज हिल्बर्ट स्पेस। तो उनको मैंने जो हमारे मीट्रिक स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस, ये दोनों 49 और 44 नंबर पर है, ये दोनों मैं इस बुक से कवर कर लेंगे। फंक्शनल एनालिसिस से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक्स परचेज करनी है तो आप ये कृष्णा पब्लिकेशन, ये वाली बुक कृष्णा पब्लिकेशन की है, कुछ बुक अलग अलग पब्लिकेशन की है, तो आप परचेज करना चाहे तो उनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।